हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आज फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड tan इन टर्म ऑफ कॉट। चलिए बोल रहा है कि साइन सेक एंड tan को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है, कि साइन का कॉट के फॉर्म में लाना है, सेक को भी कॉट के फॉर्म में लाना है और tan को भी कॉट के फॉर्म में लाना है। तो इससे पहले आप लेक्चर 4 देख लीजिएगा, उसके बाद ये ज्यादा समझ में आएगा। हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। हमने लेक्चर 4 में फॉर्मूला कुछ दिए थे, आइडेंटिटी दिए थे, वो देख लीजिएगा, उसका आज यूज करेंगे। तो लेक्चर देख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो हम चलते हैं, पहले साइन को कॉट के फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए सॉल्यूशन। पहला बोल रहा कि साइन ए को कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में, कॉट के। तो यहाँ पे देखना है कि साइन का और क्या फॉर्मूला होता है जो कॉट से रिलेटेड है। तो साइन को हम बस एक टर्म में चेंज कर सकते हैं, वो है रेसिप्रोकल कॉसेक। तो हम साइन को पहले कॉसेक में चेंज कर देते हैं। तो साइन ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉसेक ए को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। तो कल हम बता दिए थे कि कॉसेक ए बताए थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमें यहाँ कॉसेक है, यहाँ स्क्वायर का वैल्यू है, तो हम ए स्क्वायर का इधर लाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए। चलिए अब हम कॉसेक का वैल्यू इतना पुट कर सकते हैं। तो यहाँ 1 बटा लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए यही हमें बोल रहा था कि साइन को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, तो लिख दिए साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बोल रहा है इसी प्रकार सेक ए को कॉट के टर्म में लिखना है, तो उसके लिए चलते हैं। फर्स्ट इसे कर दे सेक, बोल रहा सेक ए, तो सेक ए को कॉट के फॉर्म। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए को कॉस हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। लेकिन हमें कॉट लाना है, तो सेक को tan के फॉर्म में किसी तरह ले आएंगे, तो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो हम tan का फॉर्म में जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर। चलिए, लेकिन हमें यहाँ सेक है, यहाँ स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, तो हम स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक ए। अब देखिए सेक ए का वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर ए हम रख सकते हैं, तो यहाँ रख दें अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा कि कॉट के फॉर्म में लाना है, तो इसे भी कॉट में चेंज कर देंगे। तो अंडर रूट 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा, ये देखिए कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट में है, तो बाहर निकालेंगे तो कॉट ए। ठीक, आ गया कॉट के फॉर्म में। चलिए सेक ए को हमने कॉट के फॉर्म में ले आया, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए। अब बोल रहा tan को टर्म चेंज करना है कॉट में, तो tan तो सिंपल है, हम जानते हैं कि जब tan को चेंज करना है थर्ड नंबर, तो हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल तो होवे करता हो 1 बटा कॉट ए। चलिए तो हो गया tan का रेसिप्रोकल 1 बटा कॉट ए ला दिए। तो इसी प्रकार हमने जो लेक्चर में आइडेंटिटी दिए थे उसका उपयोग करके तीनों को फॉर्म को चेंज कर दिए कॉट के रूप में। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। बोला कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को
सेके के रूप में कन्वर्ट करना है, सेके के रूप के टर्म में चेंज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल लगाया है तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 है, जिसमें एक के रूप में एक के फॉर्म में तो चेंज ही करना है, तो बचे 5। वो 5 को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको सेके के टर्म में चेंज करना है। तो चलिए चलते हैं कौन कौन 5 है। तो जब सेक है तो सेक के छोड़ देंगे, साइन को करेंगे, कॉस को करेंगे, टेन को करेंगे, कॉट को करेंगे, कॉसेक को करेंगे, इतना को चेंज करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन पहले साइने को करते हैं चेंज, क्या चीज में, सेक में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइनो को सेक में चेंज। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। चलिए बी नोट दैट यूज करते हैं। बी नोट दैट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। यदि हम साइन स्क्वायर का ए का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, लेकिन हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू नहीं चेंज करना, साइन ए को सेक में, तो स्क्वायर को हम हटा लेंगे तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। लेकिन हमें सेक के फॉर्म में लाना है तो कॉस को भी चेंज कर देंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस को चेंज करेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर है। ठीक, रूट में है। चलिए अब जब चेंज करेंगे देखिए इसे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ठीक, और जब रूट से बाहर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए सेके बचेगा और एक रूट में रह जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। ठीक, तो देखिए साइन ए को जब सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहां साइन ए, हमारा आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है साइन ए का डायरेक्ट सेक के फॉर्म में, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए बोल रहा है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक हमने एक क्लियर कर दिया। अब कॉस को चेंज करते हैं, किसे, कॉस को जानवे करते हैं कि कॉस ए इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है सेक के ओवर वाई सेक के। चलिए दूसरा भी हो गया। अब तीसरा में हमें टेन का करना है। क्या चीज का करना है, टेन के बारे में। जब टेन ए बराबर सेक के फॉर्म में चेंज करना है तो हम जानते हैं वी नो डेट हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। लेकिन हमें सिर्फ टेन ए का वैल्यू सेक में लाना है, इसीलिए टेन स्क्वायर ए को इसी साइड रखते हैं इक्वल टू सेक स्क्वायर ए आई प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1। स्क्वायर है, हमें टेन के फॉर्म में लाना है, स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट ओवर चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए ये भी टेन को फॉर्म में, टेन का फॉर्म सेक के रूप में चेंज कर दिए। अब आते हैं देखिए साइन कॉस टेन, सेक तो हमें चेंज करना था, सेक हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, क्या चीज, साइन का कॉसेक है। तो कॉसेक है तो जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल अर्थात 1 बटा साइन ए तो इक्वल टू साइन ए का फॉर्म अभी हमने लाया सेक के रूप में 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक। चलिए ये अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे, ये डिवाइडेड है इतना बाई इतना, जब कन्वर्ट करेंगे तो सेके सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सेके बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए हमने 1 2 3 4 कर दिए। अब बचा हमारा कॉट। तो कॉट का जानते हैं कि 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट के लिए देखिए, कॉट ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटा 10 और 10 का हम अभी निकाले हैं क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1
तो यहाँ हो जाएगा 1/√sec² a माइनस 1। चलिए ये हमारा आ गया कॉटे का सेक के फॉर्म। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री y cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, इसका इवैल्यूएट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन, चलिए sin स्क्वायर 63 डिग्री को सेम छोड़ देते हैं प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, इसको लिख देते हैं sin स्क्वायर 19 डिग्री माइनस 63 डिग्री। जब 19 में से 63 घटाएंगे तो 27 बचेगा वटा cos स्क्वायर, इसमें भी एक को चेंज कर देते हैं प्लस cos स्क्वायर, इसको भी चेंज cos स्क्वायर 19 माइनस 17 डिग्री। ठीक, जब इसको 19 में से 17 घटाएंगे तो 73 बचेगा। चलिए इसलिए हम ऐसा किए कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिलके 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर मिलके 1, तो sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin 19 माइनस थीटा cos थीटा स्क्वायर है तो cos स्क्वायर हो जाएगा, थीटा के जगह पर 63 डिग्री y cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos 19 माइनस थीटा sin थीटा स्क्वायर है तो sin स्क्वायर, थीटा के जगह पर 17 डिग्री। चलिए तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि थीटा दोनों पर सेम पाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर भी 1, या 2 जोड़ 3 कीजिए या 3 जोड़ 2 कीजिए, 1 1 कट के 1 हमारा आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। तो इसे भी देखिए sin यहाँ cos है, cos को अगर sin के फॉर्म में चेंज कर दे और एंगल सेम हो जाए तो sin गुने sin स्क्वायर, इस यहाँ भी cos sin है, sin को cos के फॉर्म में चेंज कर दे, एंगल सेम कर दे तो cos इंटू cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, थीटा सेम रहेगा। तो चलिए इसमें वही करते हैं, तो sin 25 डिग्री छोड़ देते इंटू cos को एंगल सेम 25 करने के लिए लिख सकते हैं cos 19 माइनस 25, तो हमारा सेम आ जाएगा 65 प्लस cos 25 छोड़ देते हैं, चलिए इंटू sin 65 को हम लिख सकते हैं sin 19 माइनस 25, तो हमारा आ जाएगा sin 65। अब चलिए sin 25 इंटू cos 19 माइनस थीटा sin थीटा होता है और थीटा की जगह पे 25 इंटू है बीच में प्लस cos 25 इंटू sin 19 माइनस थीटा cos थीटा होता है और थीटा के जगह पर 25। चलिए अब देखिए sin इंटू साइन थीटा से, तो sin थीटा इंटू साइन थीटा sin स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह पर 25 तो 25 प्लस उसी तरह cos 25 इंटू cos 25 cos स्क्वायर 25। चलिए अब हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 25 से हमारा ओवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, बोला कि आप चूज कीजिए सही ऑप्शन को और उसे जस्टिफाई कीजिए, संतुष्ट कीजिए। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो देखिए यहाँ जब ऐसा बोल रहा तो हम ये दोनों में 9 पता चल रहा कॉमा है, कॉमन ले लेते हैं, तो 9 जब कॉमन तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। चलिए अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 कैसे होता है, जैसे देखिए हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो हमें सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है तो 1 को इधर छोड़ेंगे
तो सेक स्क्वायर ए और 10 को उधर ले जाएंगे माइनस टेन स्क्वायर ए। होता है ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसके वैल्यू 1, 9 गुने 1 9, तो आपका ऑप्शन 9 हो जाएगा। देख लीजिएगा बी सी डी जो हो 9 वो 9 मार दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाट। तो भाग लगाया तो इसका क्या ऑप्शन होगा, इसको सॉल्यूशन करते हैं उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो इसके लिए पहले हम tan सेक है उसको साइन के फॉर्म में, जो सेक है उसे कॉस के फॉर्म में, जो tan है उसे साइन बटा कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा वटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट है tan का रेसिप्रोकल तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा वटा साइन थीटा माइनस एक कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है तो 1 बटा साइन थीटा। चलिए अब देखिएगा एलसीएम ले लेंगे यहां, तो यहां भी एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे तो देखिएगा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहां बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस ओवर। इसी प्रकार इसमें भी एलसीएम साइन थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ओवर। चलिए अब यहां पे देखिए, चलिए इसे निकालिए। यहां पे देखिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। यदि इसे ई फॉर्म में लिख दें कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम ए मान लें अब प्लस O1 लिख दें, देखिएगा वटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के भी एक मान लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा ए अब माइनस 1 वटा बटा साइन थीटा। ठीक, अब देखिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जानते हैं ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां डायरेक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर वटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई नीचे के ऊपर फॉर्मूला पर से, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, बी की जगह पे 1 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के स्क्वायर माइनस 1। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 वटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब इसे देखिएगा, यहां देखिएगा इधर बना रहे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इतना का वैल्यू हम 1 लिख देते हैं प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ए 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यही 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, तो बचा 2। तो आपका ऑप्शन देख लीजिएगा, जिस ऑप्शन में 2 रहे वही टिक आउट कर दीजिएगा। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ। पूरा
sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर व्हाट। तो इसको देखते हैं पहले, व्हाट कह रहा है कि इतना बराबर क्या का सॉल्यूशन। चलिए sec a और tan a वरन पहले इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे ताकि इजी हो जाए। तो देखिए 1 बटा cos a कर देते हैं प्लस tan को लिख सकते हैं साइन ए बाई cos a इंटू 1 माइनस साइन। चल यहां cos a एलसीएम वटा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन। चल देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर आ गया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा नहीं ए है वटा कॉस ए, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर 1, बी के जगह पर साइन है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होता है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। चलिए तो हम जानते हो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर का माइनस साइन स्क्वायर, ठीक, वटा कॉस ए। चलिए इसे देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए वटा कॉस ए। स्क्वायर नीचे सिंपल कॉस से खत्म कॉस, तो बचेगा एक ही कॉस, कॉस ए। चलिए कॉस से इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन मिला के कॉस से में टिक मार लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला पे ही सेट है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए वटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए इसे चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए वाई, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसे जब चेंज करेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए सबसे ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 से 1 काट दीजिए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए tan स्क्वायर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए ऑप्शन। हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। पूरा जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है और इसको प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करने का 3 रूल हम बताते हैं, या तो आप एलएचएस से चल के आरएचएस ले आइए या आरएचएस से चल के एलएचएस ले आइए, या दोनों से आगे बढ़ के बीच में बराबर कर लीजिए, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, प्रूव हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन में फर्स्ट में चलते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसे प्रूव करना है। तो हम एलएचएस से चलते हैं और आरएचएस ला देंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके से चलेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस के रूप में लाना है, अर्थात कॉस का और कॉट को तोड़ना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा या कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो जैसा आवश्यकता पड़े उस आवश्यकता में तोड़ देना है साइन और कॉस के फॉर्म में। तो चलिए कॉसेक थीटा हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बटा साइन थीटा कर देंगे माइनस कॉट थीटा हम जानते हैं tan का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो रेसिप्रोकल है इसीलिए उल्टा। चलिए हो गया होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। चलिए एलएचएस से चल रहे हैं, साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो हो गया साइन थीटा वटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरा क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए अब देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं वाई स्क्वायर में, साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए
अब हम जानते हैं ऊपर वाला को छोड़ देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला से। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा हमको लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा तो आ रहा है, आरएचएस पर ध्यान देते ही चलना है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना है, तो इसे टू फॉर्म में लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वाई, ये भी वैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर कॉस थीटा स्क्वायर है, तो हम जानते हैं पहला देखिए यदि ए स्क्वायर रहे तो ए इंटू ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार ए की जगह पर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, और नीचे के लिखे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अर्थात 1 में 1 माइनस अर्थात 1 ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर कॉस थीटा है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वह जानते हैं कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ए की जगह पर 1 बी की जगह पर कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये क्या चीज पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी पर तोड़ दिए, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा 1 माइनस कॉस थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमें लाना था, आरएचएस आ गया, तो यहां लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव हो गया। हाँ, तो अब देखिए 5 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू लाना है 2 सेक, फिर वही एलएचएस से चलते हैं और आरएचएस लाते हैं, तो एलएचएस से चलते हैं, तो देखिएगा कॉस ए, हम अगर इसे एलसीएम ले लें तो फॉर्म और छोटा होगा, क्योंकि हमें 2 सेक ही लाना है, तो जब एलसीएम लेंगे तो देखिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम वटा 1 प्लस साइन ए है, लेकिन कॉस ए नहीं, तो कॉस ए मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए, यहाँ कॉस ए है 1 प्लस साइन ए नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए पहले से एक 1 प्लस साइन ए और जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। चलिए अब देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, ए बराबर 1 और बी बराबर साइन ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 1 ए की जगह पर बी साइन, ठीक, वटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब देखिएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर होता है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 लिख देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 साइन ए वटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब देखिएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 दोनों में है कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन, तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां से 2 बाहर, तो साइन ए वटा यहां देखिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए
दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कट जाएगा, बचेगा 2 बटा कॉस है। और हम जानते हैं कि 2 गुने 1 बटा कॉस इसे कर सकते हैं। चलिए, और 1 बटा कॉस बराबर होता है सेके, क्योंकि सेके का रेसिप्रोकल 1 बटा कॉस है, और यानी सेक का रेसिप्रोकल कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो एक सेक का रेसिप्रोकल है, इसीलिए 2 सेके। यही हमें साबित करना था। देखिए बराबर आ गया RHS, तो कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव। हाँ, तो अब देखिए 5 का क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि tan थीटा वटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा वटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू लाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो बस इसमें भी वैसे ही चलना है, RHS से चलते हैं और LHS लाते हैं, या आप LHS से भी चलकर RHS ला सकते हैं। तो हम सुविधा के अनुसार चलते हैं, LHS RHS लाएंगे, और tan थीटा यहाँ देखिएगा RHS में sec थीटा इंटू cosec थीटा लाना है, अर्थात दोनों cos और sin का रेसिप्रोकल है, तो हम इसे sin और cos के फॉर्म में तोड़ देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए, तो LHS से चलते हैं। LHS sin थीटा को tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cot थीटा या cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा वटा sin थीटा वटा 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा y cos थीटा। चलिए, इस फॉर्म में आ गया। तो देखिए यहां देखिएगा एलसीएम ले सकते हैं, और यहां भी एलसीएम ले सकते हैं, और इसे सेम अभी छोड़ देते हैं। तो चलिए, sin थीटा वटा cos थीटा y sin थीटा एलसीएम, तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। चलिए, अब देखिए प्लस उसी प्रकार इसमें भी cos थीटा बटा sin थीटा छोड़ देते हैं, y इसमें भी एलसीएम cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक, अब इसे एक डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ऊपर वाले sin थीटा वटा cos थीटा सेम रहने देते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ये चल जाएगा सबसे ऊपर, तो हो जाएगा sin थीटा वटा ये रह जाएगा नीचे, तो sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, प्लस प्लस इसे में भी सेम इसे छोड़ देंगे, cos थीटा वटा sin थीटा इंटू cos थीटा नीचे ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा वटा cos थीटा माइनस sin थीटा। चलिए, अब देखिए आगे चलते हैं। तो sin थीटा इंटू sin थीटा साइन स्क्वायर थीटा वटा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। चलिए, अब यहां देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहां cos थीटा माइनस sin थीटा है। यदि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा यहां प्लस, माइनस कॉमन ले लें तो sin थीटा इंटू जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकाले तो माइनस माइनस करेंगे तब ना हो जाएगा प्लस, तो लिख देते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो जब माइनस से गुना करेंगे तो देखिएगा
माइनस प्लस माइनस माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए यहां माइनस कॉमन ले लिए। अब देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा वटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखिएगा माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब देखिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए और ए दोनों सेम, तो जब एलसीएम लेंगे तो सेम डिजिट सेम, जैसे 1/2 प्लस 1/2 अगर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम होता है, सेम डिजिट सेम एलसीएम। उसी प्रकार इसका एलसीएम सेम हो जाएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, लेकिन कॉस थीटा साइन थीटा तो सेम नहीं है, तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएंगे। ठीक, y यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां साइन थीटा नहीं है कॉस थीटा है, तो साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर पहले से और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू थीटा माइनस, यहां देखिए साइन थीटा है लेकिन कॉस नहीं है, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अब हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ठीक, अब यहां देखिए साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा वटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब देखिए क्यू का फॉर्म आ गया, तो हम जानते हैं क्यू का फॉर्म आ गया, तो क्यू के फॉर्म में पहले हम तोड़ देते हैं, तो ये भी जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ये देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र पे इसे तोड़ देंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए के जगह पर साइन थीटा और बी के जगह पर कॉस थीटा, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बराबर तोड़ देंगे तो देखिएगा ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलिए फिर बोलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए भी बोल रहा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर बोल रहा तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए वटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो यहां देखिएगा तो 1 हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा नीचे बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखिए इसे सेपरेट कर देना है, तो जब सेपरेट करेंगे तो देखिए हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, और 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा
और एक कट गया तो बचा ओवर। हमारा आरचेस आ गया। तो देखिए आरचेस यही लाना था कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। आरचेस हमारा यही लाना था आरचेस। हाँ, तो अब देखते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 4 बोला 1 प्लस सेके बटा सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस। पहले हम चलते हैं एलएचएस से आरएचएस लाते हैं, या आरएचएस से भी आप एलएचएस ला सकते हैं, लेकिन हम एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस से चलेंगे तो 1 प्लस सेके है, साइन के फॉर्मूला में है, तो सेक को चेंज करेंगे तो 1 प्लस 1 बटा कौसे करेंगे वटा, सेक को 1 बटा कौसे करेंगे। चलिए ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो कौसे एलसीएम तो हो जाएगा कौसे प्लस 1 बटा 1 बटा कौसे। अब देखिए इसे अगर चेंज कर दे तो कॉस ए प्लस 1 बटा कौसे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कौसे ऊपर बटा 1। तो देखिएगा कौसे से कौसे कैंसिल, अर्थात हमारा आ गया कौसे प्लस 1। ये एलएचएस हमारा आया। इसे अब और शॉर्ट क्या कर सकते हैं, नहीं होगा, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस से लाना है, तो ये लगता है काफी फासला है, इसीलिए हम आरएचएस की भी लेकर आगे बढ़ते हैं। हो सके आ जाए कॉसे प्लस 1 तो वहीं पे सिद्ध कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि प्रूव करने का 3 आइडिया, या तो एलएचएस से चल के आरएचएस लाइए, या आरएचएस से चल के एलएचएस लाइए, या एलएचएस आरएचएस दोनों से चलिए, रास्ता में कहूं मिल जाए तो एलएचएस बराबर आरएचएस कर देना। तो यहाँ वो थर्ड रूल हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इससे भी चलते हैं, अर्थात आरएचएस से भी चलते हैं। तो जब आरएचएस से चलेंगे तो क्या है, साइन स्क्वायर ए वटा 1 माइनस कॉस। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वटा 1 माइनस कॉस। चलिए, और ये भी हम जानते हैं यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहने का कि 1 का भी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस फॉर्म पे इसे तोड़ देते हैं तो होगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस वाई 1 माइनस कॉस। ठीक, तो देखिए 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कैंसिल, हमारा बचा 1 प्लस कॉस, और यहां भी है कॉस प्लस 1, या इसे भी कर सकते हैं कॉस प्लस 1। तो ये हमारा आरएचएस एलएचएस के बराबर आ रहा है कि ना, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। हाँ, तो अब देखिए 5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा कि कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसे के प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसे का स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बरा इसे प्रूव कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना होगा, और उसमें यूज करना है आइडेंटिटी कॉसे का स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अर्थात हम ए आइडेंटिटी थर्ड नंबर आइडेंटिटी है, इसका यूज करके इतना को प्रूव करना। तो चलिए, अगर क्वेश्चन में बोल देता कि इसे यूज नहीं करना है तो हम रेशनलाइजेशन करके इसे आराम से प्रूव कर सकते थे, लेकिन जब बोल रहा है कि आइडेंटिटी को यूज करना है तो इसको यूज करने के लिए हम क्वेश्चन में देखते हैं डिवाइड देते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से बाई, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में बाई साइन से डिवाइड देते हैं। वो इसलिए
कि हमारा ए आइडेंटिटी यूज हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हम डायरेक्ट इसे रेशनलाइजेशन करते और ए हमारा प्राप्त हो जाता, लेकिन इसको यूज करने के बोल दिया है यूज करने के लिए, इसीलिए हम इसमें चलते हैं। पहले एलएचएस से चल रहे, बोला कि कॉस माइनस साइन ए प्लस 1 वटा कॉस प्लस साइन ए माइनस 1, इतना बराबर लाना है कॉस के प्लस कॉट ए। तो हम इसमें करते हैं क्या कि ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए ब्रैकेट, तो इसे डिवाइडिंग करते हैं तो लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग ठीक न्यूमरेटर रेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए किस साइन ए से तो डी के, तो हम क्या प्राप्त करते हैं ए देखिए। चलिए कि ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए डी के, तो जब डिवाइडिंग करेंगे तो देखिएगा कि cos A माइनस साइन ए डिवाइडेड हो रहा है क्या चीज, साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में पहले दे देते हैं साइन ए से वटा, फिर डिनोमिनेटर लिखते हैं cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड देते हैं साइन ए से। चलिए अब क्या करते हैं देखिए, हम इसे सेपरेट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जब सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा cos ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन, ठीक 1। अब इसे नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं तो हो जाएगा cos ए वटा साइन ए ठीक प्लस साइन ए वटा साइन ए ठीक माइनस 1 बटा साइन। अब देखिए हम सेपरेट कर दिए तो देखिएगा साइन ए कैंसिल और कॉस ए और बटा साइन इक्वल टू होता है कॉट ए, क्या होता है कॉट ए, और ए कैंसिल तो 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन ए कॉस ए के होता है, तो लिख देते हैं कॉस ए के वाई। यहां देखिए ये भी कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए, साइन ए कैंसिल पॉजिटिव तो प्लस 1, और यहां देखिए 1 बटा साइन ए माइनस कॉस ए के होगा, क्योंकि माइनस का आगे साइन माइनस। चलिए अब बोल रहा है कि कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए के वाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के, लेकिन ए आइडेंटिटी तो हमें यूज नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्म में नहीं है, तो उसको यूज करने के लिए हम ए फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा क्या होगा कि cos ए का स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो cos ए का स्क्वायर ए, ये कॉट इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, अर्थात इसको बोला जाए तो लिख सकते हैं कि cos ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा डिराइव किए तो cos ए का स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो हम 1 का वैल्यू cos ए का स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं, और वो रखेंगे सिर्फ क्या चीज में न्यूमरेटर में।
तो जब रखेंगे तो देखिएगा कॉट ए इधर यहां ले आते हैं तो प्लस कॉसेक ए, इसको यहां ले आए माइनस ओवन है, ओवन की जगह पर रखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, वन कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक, ठीक। हमारा देखिएगा आरसीएस में लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आ गया, लेकिन इतना और इतना फालतू है, तो इसे हम काटने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा ए स्क्वायर में है और ए स्क्वायर में नहीं है, तो ए स्क्वायर को हटाने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। देखिए ये कौन फॉर्म में है, जब इसको हटाने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम इतना की जगह पे ए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम लिखेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, तो लिखेंगे ए प्लस बी अर्थात कॉसेक ए प्लस वन, ए प्लस वन नहीं कॉट ए है, प्लस कॉट ए प्लस वन हो गया, ए की जगह पर कॉसेक ए, बी की जगह पे कॉट ए इंटू ए माइनस बी अर्थात कॉसेक ए अब माइनस बी तो माइनस कॉट ए, ठीक, बाई कॉट ए बाई नीचे क्या है कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक। अब देखिए यदि इसे ऐसे ब्रैकेट में देखिएगा कि इसमें भी कॉट ए प्लस कॉसेक और इसमें भी कॉट ए प्लस कॉसेक और ए मल्टीप्लाई में है दोनों और यहाँ माइनस का साइन है, तो हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से ये फंक्शन कॉसेक प्लस कॉट ए, तब क्या मिलता है देखिए। तो जब कॉमन लेंगे तो देखिएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक, कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए, जब यहां से ये कॉमन तो यहां बचेगा ओवन, यहां से तो चला गया ओवन और यहां साइन माइनस का तो माइनस ए चल गया, ये दो चला गया बाहर, तो बचा कॉसेक के माइनस कॉट ए, क्या बचा कॉसेक के माइनस कॉट ए, तो ये लिख देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। लेकिन देखिए माइनस साइन है तो इसको यही ब्रैकेट में रखेंगे, तो ऐसे कर देते हैं, चलो वाई हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक। अब देखिएगा यहाँ कॉट ए प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस में है, तो नहीं काट सकते, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद देखिए तो बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमारा ये हो गया, और इसमें चलेंगे तो देखिएगा ओवन माइनस से मल्टीप्लाई तब माइनस कॉसेक माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक, बाई अगर इसे ई फॉर्म में लिखे तो कोई दिक्कत, देखिए वन को अगर पहले लिख दें तो वन माइनस कॉसेक, इसमें भी तो माइनस कॉसेक, प्लस कॉट ए है प्लस कॉट ए, ठीक। अब देखिए ए और ए से इंटू में है तो पूरा को काट सकते हैं, तो हमारे पास बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक, और यही लाना था, क्या बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक, ये हमारा आरएचएस लाना था, हो गया प्रूफ। चलिए देखिए ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमने इतना किया, अगर ये नहीं बोलता क्वेश्चन में तो हम रेशनलाइजेशन करके इसको कॉसेक प्लस कॉट ए ला सकते थे,
लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूव हो गया हमारा LHS बराबर RHS cot A प्लस cos A। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक प्लस टेन ए लाना है। तो चलते हैं LHS से। क्या चीज से चलते हैं? LHS से। चल, जब LHS से चलेंगे तो जब रूट में रहे क्वेश्चन, ध्यान से, जब आप लोग को रूट में क्वेश्चन नजर आ जाए तो उसे रूट के बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। तो रूट के बाहर निकालने के लिए या तो आप स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना लाना है तो बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा। जब बटा में रहे रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं फर्मीकरण। तो इसे रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो देखिएगा क्या होगा, 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसका रूल है कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी से मल्टीप्लाई, बस साइन चेंज करते हैं। जब यहां माइनस है तो यहां प्लस कर देंगे बटा 1 प्लस साइन। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं का कि ये कट जाएगा, फिर से वही रहेगा। अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। जब रेशनलाइजेशन कर दिए तो देखिए a प्लस 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन। यदि इसे ऐसे कर दें तो देखिएगा 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, अर्थात कहने का मतलब कि 1 प्लस साइन है 2 बार लिखा हुआ है, तो 1 प्लस साइन है का स्क्वायर वटा। देखिएगा 1 माइनस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, कहने का अर्थ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हम जानते हैं क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला दिक्कत तो हम यहां लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि a गुने a रहे तो a स्क्वायर। तो मान लीजिए आपकी पूरा a है तो यहां पर भी है, तो a गुने a स्क्वायर कर दिए। और ये जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ a माइनस बी आगे रही, अब कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई में। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मूला पर तोड़े। चलिए अब आगे चलेंगे तो देखिएगा अंडर 1 प्लस साइन है का स्क्वायर वटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बराबर जानते हैं कॉस स्क्वायर है। ठीक, क्योंकि देखिए हमने पढ़े थे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तब कहने का अर्थ 1 को इधर ले आए, 1 को इधर, साइन को उधर ले जाए तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, साइन उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव, अर्थात तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू लिखेंगे कॉस स्क्वायर है, लिख दिया कॉस स्क्वायर है। यदि इसे देखा जाए तो देखिए रूट ओवर नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन है वटा कॉस ए बाई पूरा क्या स्क्वायर। जैसे देखिए यदि रहे a बटा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर रहे या बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर रहे, इसे हम लिख सकते हैं a बाई बी के होल स्क्वायर। कोई चेंजिंग नहीं, ठीक, कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही है, तो उसी पर लिख दिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक, वो कैसे होता है वही भी बताते हैं। चलिए जैसे देखिए किसी भी रूट जब खाली रूट रहे तो इसका वैल्यू होता है 1/2 मान। जैसे रूट ए है तो हम लिखेंगे a के पावर 1/2 और इस पर स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो ये देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास a, अर्थात कहने का मतलब कि रूट का वैल्यू जब 1/2 पावर रखेंगे उसका स्क्वायर रहेगा तो ये कहने का अर्थ कि जो रूट के अंदर है वही फंक्शन लिख देंगे। तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अब चलिए अब जब कैंसिल तब बचा 1 प्लस साइन है वटा कॉस है बच गया। तो अब इसे सेपरेट करेंगे तो 1 वटा कॉस है प्लस साइन है बटा कॉस है। ठीक, अब देखिए
वन बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है टेन ए। तो टेन ए लिख देंगे, हमारा ये आ गया आरएचएस, अर्थात एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लाना है। तो हम देखिए इसमें इतना बराबर लाना है टेन थीटा, तो एलएचएस से चलते हैं। चलिए, तो एलएचएस से चलते हैं। जब एलएचएस से चलेंगे तो देखिएगा ध्यान से, हम इसमें पहला स्टेप क्या करते हैं कि साइन थीटा दोनों, तो साइन थीटा को कॉमन लेते हैं। तो साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो देखिएगा यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ बच जाएगा 2, अब क्यू है और एक साइन चल गया तो बचा साइन स्क्वायर, ठीक, वाई, यहाँ कॉस, तो हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यू थीटा एक कॉस थीटा तो बाहर, तो 2 बचा माइनस यहाँ कुछ नहीं तो ओवर। चलिए अब देखिए आरएचएस को ध्यान में एक नजर देखते चलना है, तब प्रूव आसानी से हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा लाना है और टेन थीटा हमारा आ गया, लेकिन ए फालतू है तो इसे हटाना होगा। तो हम पहले इसे टेन थीटा कर देते हैं, टेन थीटा कर लिए और ये फालतू है, तो देखिए ये कॉस में और ये साइन में है, कभी कट नहीं सकता है, तो हम सेम कर लेते हैं, या तो साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में या कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, तो साइन सेम या कॉस को सेम, तो कटने की संभावना बढ़ सकती है। सिद्ध करना इसमें तो पहले अनुभव करते ही जाना है कि अगर बना तो सही, नहीं बना तो फिर सेकंड रूल लागू करेंगे। तो पहले इतना ही देखते हैं, क्या तो साइन को कॉस में चेंज करके आगे बढ़ते हैं, अगर कट जाता है तो सही और नहीं करता है तो फिर सेकंड रूल लगाएंगे। चलिए, तो हम बोल रहे हैं या तो साइन को कॉस में चेंज किया या कॉस को साइन में, तो हम साइन को कॉस में चेंज करते हैं। टेन थीटा तो हमारा आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसे देखिए 1 माइनस 2, बोल रहे साइन को कॉस में चेंज कर देंगे तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोलिए ये कैसे, देखिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो जब ये 1 होता है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1, एक कॉस स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 बाहर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब देखिए टेन थीटा के कुछ नहीं करना क्योंकि हमें टेन थीटा ही लाना है, बस इसी के दोनों के देखना है। तो चलिए ओवन ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस, 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा वटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं टेन थीटा। अब यहां देखिएगा कि 1 माइनस 2 में से 1 जाएगा, बचेगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा ये माइनस यहाँ है तो इसका या ये माइनस को आगे भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में लिख दिया, माइनस में 1 है माइनस में लिख दिया, दोनों सेम है। देखिएगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों को काट देंगे, तो हमारे पास बच गया टेन थीटा, और ये टेन थीटा लाना था आरएचएस, तो हमारा आ गया आरएचएस, अर्थात यही प्रूव करना था। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस
कॉसेक प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो देखिए पहले ए स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले तोड़ते हैं। तो स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं यहाँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूला पर हम तोड़ते हैं और एलएचएस से चलते हैं। किससे चलते हैं? एलएचएस से। तो हमारा आरएचएस लाना है तो एलएचएस से चलते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ये है और एक बी है तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉसेक ए स्क्वायर, बी की जगह पर कॉसेक है, प्लस 2ab तो 2 ए की जगह पर साइन है तो साइन ए इंटू बी, बी की जगह पर कॉसेक है तो हो गया कॉसेक ए। ठीक, अब चलते हैं प्लस, तो प्लस इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 ए की जगह पर कॉस ए और बी की जगह पर सेक ए। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉसेक बराबर 1 हम बताए हैं क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक। अगर नहीं तो देखिए इसे तोड़ देते हैं 2 साइन ए, आई रेसिप्रोकल है तब कॉसेक का हो जाएगा वैल्यू साइन के रूप में 1 साइन है, बताए थे पिछले लेक्चर में, प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस यहां भी देखिए 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक के बराबर 1 होता है। अगर नहीं तो देखिए इसे भी तोड़ते हैं तो कॉस ए इंटू, अब सेके जो है कॉस का रेसिप्रोकल है अर्थात उल्टा है तो हम सेके को कॉस के फॉर्म में 1 कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए यहां और कॉस स्क्वायर ए यहां, इसे एक जगह लिख देते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो हम कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है, आइडेंटिटी है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस देखिए साइन से साइन कैंसिल, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस कॉस स्क्वायर तो यहाँ लिख दिए तो ये नहीं लिखना है। अब यहाँ आते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर सेकेंड लेक्चर में हम बता दिए थे, याद कर लीजिएगा। प्लस यहाँ भी देखिए 2 कॉस से कॉस कैंसिल और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही रह जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट लेक्चर में बता दिए हैं तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 को लिख देंगे 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। तो बोले इस 1 को 1 क्यों छोड़ दिए, इसलिए छोड़े देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। बार बार बोलते हैं जब सिद्ध करना रहे तो आप आरएचएस को देखकर ही चलिएगा। तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, हमें tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए आ गया तो इसीलिए इसे नहीं तोड़ेंगे साइन बटा कॉस के फॉर्म में, इतना ही छोड़ देंगे, बाकी जितना डिजिट है उसे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद हमें 7 आ जाना चाहिए। तो देखिए 1 2 2 4 1 5, अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7, अर्थात हमारा आ गया 7 प्लस ये कॉट स्क्वायर है ये tan स्क्वायर है। तो अगर सजा के लिखना है तो tan को पहले लिख दीजिए तो tan स्क्वायर है
प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें लाना था। देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए, यही आरएचएस लाना था, हमें प्रूव हो गया। ठीक, हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9, जरा कॉसेक माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए लाना है। तो इसे प्रूव करना है तो हम पहले एलएचएस से चलते हैं। तो जब एलएचएस से चलते हैं तो देखिए एलएचएस कॉसेक के माइनस साइन ए बोल रहा, तो कॉसेक के को हम साइन ए के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो कॉसेक के इक्वल टू होता है 1/sin ए माइनस साइन को साइन के फॉर्म में साइन ए छोड़ देते हैं वटा वही ब्रैकेट इनटू सेक है तो इसे 1/cos कर देते हैं माइनस कॉस है कॉस छोड़ देते हैं। हम बोले थे जब लेक्चर दिए थे तो बोले थे कि जितना सिंपल फॉर्म में हो उसे चेंज कीजिए। तो कॉसेक रेसिप्रोकल था साइन को हम साइन के फॉर्म में चेंज कर दिए और सेक रेसिप्रोकल था कॉस का हम कॉस का फॉर्म में चेंज कर दिए। अब यहाँ देखिएगा हम इसे एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा एलसीएम साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, साइन ये वहां 1 है तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 इंटू इसमें भी एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस ए वटा 1 माइनस यहां कॉसेक इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी फर्स्ट से वटा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी फर्स्ट से बटा कॉस ए। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर है यहाँ कॉस ए है तो स्क्वायर सिंगल कैंसिल, अब यहाँ स्क्वायर यहाँ सिंगल कैंसिल, हमारे पास बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए ये हमारे पास क्या चीज आया एलएचएस। अब देखिए लेकिन हमें लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो हम साइन ए और कॉस ए अब कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, नहीं होगा। क्या कीजिएगा, नहीं होगा, फिर रूट ओवर में चढ़ाइए, कॉसेक का अगर साइन में चेंज कीजिएगा तो √1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर है, लेकिन हमें रूट में भी चढ़ाने से tan नहीं आने वाला है, तो इसीलिए हम इसे यहाँ छोड़ देते हैं। अब आरएचएस के लाते हैं, हो सके बीच में आने पे इसका आरएचएस का भी वैल्यू एलएचएस के वैल्यू के बराबर आ जाए तो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने बताए थे कि प्रूव करने का 3 टाइप है। पहला एलएचएस से चल के आरएचएस लाइए, या आरएचएस से चल के एलएचएस लाइए, या दोनों से चलिए और बीच में अगर इक्वल आ जाए तो भी प्रूव हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ हम लागू करते हैं। तो अब चलते हैं आरएचएस में। एलएचएस से हमें एलएचएस ले आए कॉस ए इंटू साइन ए, अब आरएचएस चलते हैं। तो आरएचएस हमारे पास है 1/tan ए प्लस कॉट ए। चलिए इसको भी सिंपल फॉर्म साइन ए बटा कॉस ए में चेंज करते हैं, तो 1/sin ए बटा कॉस ए प्लस कॉट बराबर जानते हैं कॉस ए बटा साइन ए। चलिए अब हम नीचे है इसे एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम, तो कॉस ए इंटू साइन ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए ये हमारा 1 बटा में है। चलिए अब देखिए यहाँ कॉस ए है साइन ए नहीं है, तो साइन ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए है साइन ए है लेकिन कॉस ए नहीं है तो कॉस ए स्क्वायर, तो कॉस ए मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर है। चलिए अब इसे चेंज कर देंगे, कहा कि वटा के वटा में है तो हम जानते हैं कि जब ऐसा फॉर्म रहता है तो नीचे वाला सबसे ऊपर, और देखिए तो ये हो जाएगा 1 गुना ये हो जाएगा ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए बाई
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। तो 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, या 1 का कोई मान 1 होगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हमें प्राप्त हुआ। ये हमें क्या आ गया, एलएचएस के बराबर। देखिए एलएचएस में हमने लाए थे ना कॉस ए इंटू साइन ए, ये भी आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, जो एलएचएस के बराबर आ गया। क्या चीज के बराबर, एलएचएस। तब हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। ठीक, ये हमारा एलएचएस के बराबर आया आरएचएस, तो एलएचएस बराबर आरएचएस यही प्रूव करना था। चलिए हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 10th नंबर। तो देखिए बोल रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अर्थात यह देखने में एलएचएस आरएचएस है तो है, ये थ्री एक्सप्रेशन है, तो थ्री एक्सप्रेशन है तो हम फर्स्ट से भी टेन स्क्वायर ए ला देते हैं, सेकंड से भी टेन स्क्वायर ए ला देते हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा तीनों आपस में बराबर है, तो इसका भी वैल्यू टेन स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए और इसका भी वैल्यू टेन स्क्वायर ए का इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन से चलते हैं। चलिए पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन से चलते हैं, एलएचएस से ही लिखते हैं, क्योंकि जब इसमें चलेंगे तो एलएचएस और आरएचएस। तो एलएचएस से चलते हैं। बोल रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और हम जानते हैं कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर सेकेंड, बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ए आइडेंटिटी नंबर थर्ड, बराबर हमें लाना है टेन स्क्वायर ए, लेकिन आया सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम इसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि सेक का रिसिप्रोकल कॉस होता है और कॉस का रिसिप्रोकल सेक है, तो हम सेक को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बाई एक कॉसेक साइन का रिसिप्रोकल है, तो इसको हम लिख देंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए। चलिए अब जब इसे लिखेंगे तो 1 बटा इसे चेंज कर देते हैं, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1 बटा साइन स्क्वायर ए है, जो साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब देखिएगा 1 तो मल्टीप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है टेन स्क्वायर ए। आ गया हमारा आरएचएस, यही था ना, आ गया। अब हम चलेंगे एक्सप्रेशन सेकेंड चलेंगे, तो ये भी इसके लिए एलएचएस ही होगा, तो एलएचएस से चल रहा है। बोल रहा है कि 1 माइनस टेन है, 1 माइनस, देखिए बोल रहा 1 माइनस टेन है वटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और लाना है क्या चीज, टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए हम बोल रहे थे कि जब इस फॉर्म में आए तो साइन बटा कॉस में चेंज कीजिएगा, हमने बोले थे, लेकिन यहाँ भी बोले थे कि आरएचएस को ध्यान देते हुए चलना। तो आरएचएस में हमें टेन स्क्वायर ए लाना है, तो क्यों ना हम जो टेन है उसे टेन के ही फॉर्म में छोड़ दें, और कॉट है उसे टेन में चेंज करके हमें टेन ले आएंगे, साइन और कॉस में ले जाना ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम कॉट को ही टेन में चेंज करके देखते हैं। तो चलिए ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, 1 माइनस टेन है बटा, इसको कॉट को चेंज करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा टेन हो जाएगा, क्योंकि कॉट है क्या चीज, रिसिप्रोकल टेन का। अब यहां देखिए ऊपर के 1 माइनस टेन है वटा, इसे एलसीएम ले लेंगे तो टेन हो जाएगा एलसीएम बाई, यहां हो जाएगा 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई टेन माइनस 1, तो 1 जब ये हो गया तो अब देखिएगा
tan a -1 है, यहाँ 1 माइनस tan है तो कट नहीं सकता है, इसी के कारण ये तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि 1 माइनस tan a छोड़ देते हैं y, पहले माइनस इससे कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो tan जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, तो tan a -1 जो +1 हो जाएगा और बटा हमारा हो गया tan a और पूरा का स्क्वायर। अब देखिएगा ये हमारा 1 माइनस tan a और 1 माइनस tan a और ये भी हो गया -tan a +1, वही हुआ 1 प्लस में तो ये भी प्लस में, माइनस में tan तो ये भी माइनस में tan। यदि इसे जो डिवाइडेड में है चेंज करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस tan a बटा, इसे चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में ऊपर चल जाएगा tan a बटा माइनस तो जी बचेगा u1, इसे सजा देते हैं -tan a। देखिएगा ये -1 आगे लिख दिए -tan a, ये tan ऊपर चल गया और ये पूरा की क्या है स्क्वायर है। अब देखिएगा 1 माइनस tan a और ये 1 माइनस tan a कैंसिल, तो हमारे पास बचा -1 नीचे और ऊपर tan, अर्थात इसको लिख देंगे tan a माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस से होगा तो -tan a का स्क्वायर आ गया हमारा tan स्क्वायर है। यही हमारा RHS लाना था, प्राप्त हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ। क्या हो गया प्रूफ। तो अब साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं चेंज करके कॉस को ही tan के फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर दिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन के साथ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए चैप्टर द एंड हो गया। अब हम इसका पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका प्लेलिस्ट के रूप में लेक्चर का एक जगह वीडियो और एक्सरसाइज सॉल्यूशन एक जगह वीडियो कर दिए हैं। अब प्लेलिस्ट जाकर देखकर पूरा एक्सरसाइज समझ लीजिएगा, और जिन बच्चा को इस एक्सरसाइज में दिक्कत हो ट्रिग्नोमेट्री में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसे बता देंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो डालने ही वाले हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा, ट्रिग्नोमेट्री हमारा। थैंक यू।